बेटा स्टार्ट करते हैं थर्ड वीडियो के साथ, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम आर पोलन सैक, जो हमने थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम्स। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? दैट इज स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या है ये? स्पोरोजीनियस टिश्यू। और ये कंप्लीट क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है बेटा, तो माइक्रोस्पोरेंजियम फील्ड बाय स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, थोड़ा सा ध्यान से देखना सभी, ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, ईच सेल, ठीक है, इसका जो हर एक सेल है, ईच सेल टू फॉर्म पोलन ग्रेन, तो हर एक सेल जो है ये पोलन ग्रेन बना सकता है। द नेम ऑफ ईच सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है? पोलन सैक। पोलन सैक क्या है? पोलन सैक, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम फील्ड बाय स्पोरोजीनियस टिश्यू, किससे भरे हुए हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू से भरे हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर ईच सेल्स, ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू हैं, ये जितने भी इसके अंदर सेल्स हैं, ठीक है, ये बना सकते हैं क्या? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, द नेम ऑफ ईच सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो हर एक सेल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो है क्या? डिप्लॉयड है। ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है। तो अब जब हम डिप्लॉयड सेल्स में क्या करवाएंगे? मियोसिस करवाएंगे, तो दो सेल्स बनेंगे जो होंगे क्या? हैप्लॉइड, और प्लॉइडी उनकी क्या होगी? एन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, जब हम उसको मियोसिस 2 करवाएंगे, ठीक है, तो मियोसिस 2 जब हम करवाएंगे उसकी, तो उसमें कितने सेल्स बनेंगे? 4 सेल्स बनेंगे। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, एंड दीज 4 हैप्लॉइड सेल्स बाइंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। किससे हैं ये बाइंड? ये कनेक्टिव टिश्यू से बाइंडेड है। ठीक है, तो इन 4 सेल स्टेज को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर दैट इज माइक्रोस्पोर मेल गैमेट। माइक्रोस्पोर मेल गैमेट, या मेल स्पोर भी बोल सकते हो। माइक्रोस्पोर मेल मेल स्पोर, माइक्रोस्पोर आर मेल स्पोर। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब इसमें क्या होता है कि इन 4 सेल स्टेज को हम लोग माइक्रोस्पोर या मेल स्पोर कह सकते हैं, या हम लोग इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कह सकते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि 4 सेल स्टेज बनी है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, इसी में ध्यान रखना। एंड ईच माइक्रोस्पोर गेट डिफ्रेंशिएटेड, और हर एक माइक्रोस्पोर जो है, ये भी माइक्रोस्पोर है, ठीक है, ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है, और ये भी माइक्रोस्पोर है। ठीक है, एंड ईच माइक्रोस्पोर्स गेट डिफ्रेंशिएटेड एंड कन्वर्टेड इनटू पोलन ग्रोन। हर एक माइक्रोस्पोर जो है ये कन्वर्ट हो सकता है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, और पोलन ग्रेन बना सकता है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्या होता है कि जैसे माइक्रोस्पोर टेट्रॉड है ना, ये जब मैच्योर होगा फिर सेपरेट होगा और फॉर्म करेगा पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर को ही माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहा जाता है, जो मियोसिस सेकंड स्टेज में बनता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे आप लोगों को ना एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? सिंपल, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। क्या होती है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी जो है वो क्या है? स्पोरोफाइट होती है। मानो ये एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी है क्या? ये स्पोरोफाइट है। कंप्लीट क्या है? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? ये फ्लोर है। ठीक है, ये फ्लोर के ऊपर क्या आ गया? ये फिलामेंट आ गया। ठीक है, इसके ऊपर फिर क्या आ गया? ये एंथर। ठीक है, ये एंथर बन गया,
और एंथर जो है प्रोड्यूस करेगा क्या क्या प्रोड्यूस करेगा एंथर? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से फिर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? पोलन ग्रेन। क्या बना रहे हैं? पोलन ग्रेन। हर एक माइक्रोस्पोर जो होगा वो क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन बनाएगा। बेटा बार बार वीडियो देखोगे, चीज़ें याद रखोगे तभी याद रहेंगी, ठीक है। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं दीज आर ऑल फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडीज होती हैं वो स्पोरोफाइट होती हैं। समझ में आ रही है? क्या होती हैं? वो स्पोरोफाइट होती हैं। कहने का मतलब कि उन पे क्या होगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे फ्लावर होगा, फ्लावर के ऊपर क्या बनेगा? फिलामेंट्स बनेंगे, फिलामेंट के ऊपर क्या बनेगा? एंथर, और एंथर आगे क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर्स क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन्स। तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 2 स्टेजेस ऑफ प्लांट बॉडी होती है, वन इज अ स्पोरोफाइट, अदर इज अ गैमेटोफाइट। और जो स्पोरोफाइट है वो प्रोड्यूस क्या करेगी? स्पोर, और जो गैमेटोफाइट है वो प्रोड्यूस क्या करेगी? गैमेट्स। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये जर्नी देखनी है कि स्पोर से पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? बेटा कि स्पोर से पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं। अब आप लोगों को पता है कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो कहाँ से बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास क्या है, एक सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक स्लाइड है, इस स्लाइड को आप लोग थोड़ा समझेंगे। हमने क्या समझना है कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं। सिंपल, ये स्लाइड देखो, ये हमारे पास क्या है? सिंपल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, 2n है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। आपने अभी देखा पहली वाली स्लाइड में जिसको हम लोग मियोसिस फर्स्ट करवा रहे थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारे पास क्या बना था? माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या हुई? मियोसिस हुई, ठीक, मियोसिस। तो मियोसिस से हमारे पास क्या बन गया? माइक्रोस्पोर, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या? हैप्लॉइड। अब इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं? माइक्रोस्पोर में माइटोसिस करा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है, तो क्या पढ़ना था हमने? माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, राइट। तो हमने माइक्रोस्पोर तक तो पढ़ा ही था, है ना, जहाँ पे हमने देखा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से सीधा क्या बना था? माइक्रोस्पोर बना था, ठीक है, मियोसिस से। अब हमारे पास माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर में क्या करवा रहे हैं हम लोग? माइटोसिस करवा रहे हैं, ठीक है। उसमें हो रही है माइटोसिस, और माइटोसिस से जो हमारे पास सेल्स बन रहा है, ठीक है, वो कुछ ऐसा बन रहा है। देखिए 2 सेल स्टेज बन रही है इसकी, ठीक है, 2 सेल स्टेज। ये एक सेल्स बन रहा है, इसमें 2 सेल स्टेजेस हैं, 2 सेल स्टेज। एक जो है हमारे पास क्या बन रहा है? वेजिटेटिव सेल्स बन रहा है, और एक हमारे पास क्या बन रहा है? जनरेटिव सेल्स बन रहा है। जो बड़ा है वो वेजिटेटिव है, जो छोटा वाला सेल्स है वो जनरेटिव सेल्स है, ठीक है। तो जब हमने माइक्रोस्पोर्स की माइटोसिस करवाई तो हमारे पास 2 सेल स्टेज बनी, वन इज अ वेजिटेटिव एंड अदर इज अ जनरेटिव। इनके क्या फंक्शंस हैं ये हम आगे देखते हैं। देखिए पहले ही देख लेते हैं कि क्या है। देखिए सिंपल, जैसे हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोर्स में जब हम माइटोसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा? देख लो पहले। माइक्रोस्पोर में माइटोसिस करवाने के बाद हमारे पास एक ऐसा एक वैक्यूल्स बनेगा, ठीक है, एक वैक्यूल्स बनेगा। यहाँ से सीधा पहले इधर ही आ जाओ। एक वैक्यूल्स बनेगा और एक न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। फिर जब हम उसमें माइटोसिस करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं। फिर फर्दर क्या हो रहा है? यहाँ पर वो जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो डिवाइड होकर क्या कर लेता है? एक जनरेटिव सेल्स बना लेता है और एक वेजिटेटिव सेल्स बना लेता है, ठीक है। ये है माइक्रोस्पोर की बात, जब माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हो रही है, ठीक है। पहले तो उसके पास क्या था? वैक्यूल्स और न्यूक्लियस। फिर जब माइटोसिस हुई तो उसने क्या किया? पहले न्यूक्लियस डिवाइड किए, और फिर उस न्यूक्लियस ने क्या किया? एक ही सेल्स के अंदर 2 सेल्स बना लिए। देखो जैसे आप लोग ना इसको कंफ्यूज मत करना। इसमें क्या हुआ कि माइटोसिस हुई, ठीक है, माइटोसिस इज डन बट सेल नॉट डिवाइड। इसमें क्या हुआ? माइटोसिस हुई बट सेल डिवाइड नहीं हुआ। हुआ क्या? सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियस डिवाइड हुए। क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड हुए, ठीक है। फिर उसके बाद इसने क्या किया?
सेल के अंदर ही दोनों सेल्स बन गए, बस ये कॉन्सेप्ट इसमें आपने याद रखना है। एक ही सेल्स के अंदर दो सेल्स बन गए माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस हुई, एक वेजिटेटिव सेल्स बन गया और एक जनरेटिव सेल्स बन गया। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया कि देखो एक सेल्स जो जनरेटिव सेल्स है वो छोटा है और वेजिटेटिव सेल्स जो है वो बड़ा है। ठीक है, बट इसमें माइक्रोस्पोर में जब हमने माइटोसिस करवाई तो इसमें एक सेल्स के अंदर दो सेल्स बन गए। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस हुई, ये देखो जब माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुई तो एक वेजिटेटिव सेल्स बन गया और एक जनरेटिव सेल्स बन गया। ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, पोलन्स ऐसे ही बनते हैं। 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन्स की फॉर्मेशंस ऐसे ही होती है, जैसा ये वेजिटेटिव वन इज जनरेटिव। बट इसी को हम लोग देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स और डिटेल में देखते हैं कि कैसे फॉर्मेशंस होती है। इससे आगे देखो, जैसे हमारे पास क्या होता है कि यही सेल्स जो है, ठीक है, इसी सेल्स को हम लोग इसमें देख रहे हैं। देखिए ये जो सेल्स आ गया, एक ही सेल्स में क्या है, एक तो हमारे पास कौन सा सेल्स है इसमें, ये जनरेटिव सेल्स हैं और ये वेजिटेटिव सेल्स हैं। अब इसी पोलन ग्रेन्स के बाहर ये सेम है ना, ये और ये सेम है। ठीक है, बट चेंज किया इसमें मेम्ब्रेन्स। भाई अब इसको क्या करना है, पोलन्स को जाना है स्टिग्मा के पास, तो थोड़ा सा इसको मतलब समझ रहे हो ना, इसको कलर कर देते हैं, सजा बजा देते हैं इसको थोड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, है ना, एक तो इसके पास दो मेम्ब्रेन्स आएंगे, एक बाहर क्या है एक्साइन मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक इंटाइन मेम्ब्रेन। इंटरनल को अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो इंटाइन है, बाहर वाली जो है एक्साइन है। तो इंटाइन मेम्ब्रेन जो है ये कैसी होती है, सेलुलोजिक प्लस पेक्टिन, और सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है जो इंटाइन मेम्ब्रेन है। और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज एक्साइन, ठीक है, एक्साइन और स्पोरोपोलिनिन। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो होती है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है फ्रॉम एंजाइम, एसिड, एल्कलाइन। हम इसको किसी से भी तोड़ नहीं सकते हैं, काफ़ी हार्ड मेम्ब्रेन होती है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा था कि इस कलर पे फोकस करो थोड़ा सा, ये और ये बिल्कुल सेम है ना, इन दोनों में चेंज किया हमने, सिर्फ इसको बाहर से कपड़े लगाए, कहने का मतलब मेम्ब्रेन्स लगाई है इसको, एक इंटाइन्स और एक एक्साइन। और एंटाइन मेम्ब्रेन जो है सॉफ्ट है और एक्साइन मेम्ब्रेन जो है काफ़ी हार्ड है। और बीच में जो है जर्म स्पोर है। कौन से पोर हैं, जर्म स्पोर हैं, क्योंकि जो स्पोरोपोलिनिन मेम्ब्रेन है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है और काफ़ी हार्ड है, किसी भी एंजाइम और एसिड से ये टूटेगी नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो अंदर पोलन्स बनेंगे तो उनको हम बाहर रिलीज़ कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जर्म पोर। किससे रिलीज़ करेंगे, जर्म पोर से रिलीज़ करेंगे। ठीक है बेटा, तो जर्म पोर्स जो होंगे वो इन पोलन्स को रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट समझने को आया कि जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब हमने 40% जो पोलन ग्रेन्स देखने हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, तो फर्दर आगे देखते हैं। देखिए इस मेम्ब्रेन में आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो पोलन्स होते हैं विल गेट ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ एक्साइन मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना। और माइक्रोस्पोर फॉर्म्स मेल गैमेट्स एंड एक्साइन्स फ्रॉम जर्म पोर टू रिलीज पोलन टू पॉलिनेशंस, राइट। तो अब हम लोगों ने इसका थोड़ा सा देखना आगे, क्या देखेंगे, 40% एंजियोस्पर्म्स फॉर्म मेल गैमेट, तो वो कैसे होते हैं, ठीक है। 40% में कैसा होता होगा, कितनी सेल स्टेज होती होगी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि 60% जो होते हैं वो पोलन्स ऐसे ही होते हैं, और 40% हम देखते हैं कि उनमें क्या चेंजेस होती है। बेटा यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे कि 40% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं फॉर्म मेल गैमेट, वो कैसे करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या था कि एक सेल्स था, हमने पढ़ा था, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर ही दो सेल्स बने थे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, दैट इज जनरेटिव सेल्स। क्या बोलते थे, जनरेटिव सेल्स, ठीक है। और ये वाला जो सेल्स था इसको हम लोग क्या बोलते थे, वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स, दो सेल्स थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इस सेल्स के जनरेटिव सेल्स में
इस वाले सेल्स में क्या हुआ, माइटोसिस हुई, जनरेटिव सेल्स में क्या हुआ, माइटोसिस हुई, ठीक है। और आगे जाके क्या बना, एक तो हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स था ही, और जनरेटिव सेल्स के 2 सेल्स बन गए, ठीक है। तो इन दोनों सेल्स को, जनरेटिव सेल्स के दोनों सेल्स को हम लोग बोलते हैं गैमीट। क्या बोलते हैं, गैमीट, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास यहाँ पर कौन सी सेल स्टेज आ गई, 2 सेल्स ये और 1 सेल्स ये, कितनी सेल स्टेज आ गई, 3 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स, 3 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स, 3 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड रिलीज बाई जर्म पोर। कौन रिलीज कर रहा है, एंड रिलीज्ड बाई जर्म पोर, क्योंकि वो जो दूसरी मेम्ब्रेन्स थी, ठीक है, वो काफ़ी हार्ड थी, एंजाइम रेजिस्टेंट थी, और वहाँ पर पोर्स प्रेजेंट थे जहाँ से पोलन्स को बाहर निकाला जाता था। बेटा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको जो 60 और 40 वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो यहाँ पर आप ऐसे समझो कि जो 60% पोलन्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं व्हेन माइक्रोस्पोर्स लैंडेड टू द स्टिग्मा। जब स्टिग्मा पे माइक्रोस्पोर लैंड करता है तो तब जाके 60% जो है पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। बट 40% जो होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट से बन के ही आते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना कि जब माइक्रोस्पोर जो होता है, ठीक है, वो जब लैंड करता है फीमेल के पार्ट स्टिग्मा पे, तो वहाँ पर जाके क्या होता है कि जो गैमीट्स होता है वो कितने परसेंट बनता है, 60%, बट बन के ही 40% जो होता है वो मेल पार्ट से आता है 40%। बात समझ में आ रही है ना। इट मीन्स कि आगे जाके फीमेल पार्ट पे 60% बनाता है क्या, गैमीट, ठीक है, माइक्रोस्पोर, और खुद साथ में लेके अपनी बॉडी से बना के कितना लाता है, 40%। ये कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा सा माइंड मैप में बना के रखना है, ठीक है बेटा। तो यही चीज़ अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है वो डिप्लॉयड होती है, उसकी जब मियोसिस होती है ना, उसकी जब मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉयड से मियोसिस हुई तो हैप्लॉइड होगा ना। तो हैप्लॉइड क्या है, माइक्रोस्पोर, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था पहले। तो माइक्रोस्पोर की जब हम माइटोसिस करवाते हैं तो 2 सेल स्टेज आती है, वन इज़ अ जनरेटिव सेल्स एंड अदर इज़ अ वेजिटेटिव सेल्स। बट इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि माइक्रोस्पोर में जब भी माइटोसिस होती है तो साइटोप्लाज्म्स का डिवीजन नहीं होता है, सेल्स के अंदर ही दोनों सेल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। सेल्स के अंदर ही एक सेल्स के अंदर ही दोनों न्यूक्लियस का डिवीजन होकर 2 सेल्स बन जाते हैं माइक्रोस्पोर की जब माइटोसिस होती है। एक वेजिटेटिव सेल्स होता है और एक जनरेटिव सेल्स होता है, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल्स होता है वो आगे जाके जनरेटिव सेल्स को नरिश करता है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर हमने ये चीज़ इसमें देखी थी कि जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जब वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तो वहाँ पर जाकर वो गैमीट्स बनाते हैं। बट 40% जो होता है वो माइक्रोस्पोर्स अपने ही मेल पार्ट से गैमीट्स लेके आता है, ठीक है। फिर हमने इसमें ये चीज़ भी देखी कि जो ये गैमेटोफाइट है, देखिए ये जो पोलन ग्रेन है 60% एंजियोस्पर्म्स जो है ना, तो इसके बाहर से हमने 2 मेम्ब्रेन्स लगाई, एक एक्साइन और एक इंटाइन्स, बाकी सेम है, ठीक है। तो फिर हमने आगे जाके देखा कि जो इंटाइन होती है वो सॉफ्ट होती है, एक्साइन जो होती है वो हार्ड होती है, दैट इज नोन एज स्पोरोपोलिनिन्स। वो रेजिस्टेंट होती है एंजाइम से भी, एसिड से भी, अल्कलाइन से भी, ठीक है। इन चीज़ों से ये ब्रेक नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं कि एक्साइन मेम्ब्रेन पे कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, जब पोलन्स बन जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो पोलन्स को रिलीज करने के लिए जर्म पोर की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा कि 40% जो 40% होते हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म्स, वो कैसे बनते हैं, तो वो भी हमने देखे कि वेजिटेटिव सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होती है और आगे जाके 2 गैमीट्स बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट्स। तो ऐसे मेल गैमीट्स की फॉर्मेशंस होती है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है तो माइक्रोस्पोर बनता है, फिर माइक्रोस्पोर्स में माइटोसिस होती है तो फिर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस होगी तो 2 सेल स्टेज बनेगी,
और फिर 2 सेल स्टेज की फिर से माइटोसिस होगी, है ना। 2 सेल स्टेज में से वेजिटेटिव सेल्स की नहीं, जनरेटिव सेल्स की माइटोसिस होगी, तो हमारे पास बनेगा मेल गैमेट्स। इज इट क्लियर? तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा इसका क्या बता देता हूँ, कंक्लूजन बता देता हूँ, और आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे मेरे पास लास्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूँ, ये कंक्लूजन है मेरे पास। ठीक है, कंक्लूजन्स में सभी को समझ आ जाना चाहिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है ये 2n है। ठीक है, इसमें मियोसिस हुई, माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुई, 2 सेल स्टेज बनी, वन इज़ अ वेजिटेटिव सेल्स, अदर इज़ अ जनरेटिव सेल्स। फिर उसके बाद माइटोसिस हुई, 2 सेल स्टेज पे माइटोसिस हुई, तो हमारे पास क्या हुआ, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स जो था उसका डिवीजन जब हुआ तो हमारे पास गैमेट्स बन गया। ठीक है, तो गैमेट्स जब बना तो उसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, और पोलन ग्रेन्स जब बन गए उसको मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आगे जाके मेल गैमेटोफाइट कहलाते हैं। ठीक है, और प्लांट बॉडी जो होगी वो स्पोरोफिटिक होगी। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली, शायद समझ आ गया होगा तुम लोगों को। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, देखो क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि टू फॉर्म मेल गैमेट हाउ मेनी माइटोसिस एंड मियोसिस विल ऑकर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से सुन लो। टू फॉर्म मेल गैमेट फॉर्म करने के लिए ये मेल गैमेट आ गया, तो हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस विल ऑकर, तो आप लोगों ने बताना है कि 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि मेल गैमेटोफाइट आर फॉर्म्ड, देखिए मेल गैमेटोफाइट आर फॉर्म्ड इन पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट आर फॉर्म्ड इन पोलन ग्रेन। देखिए ये बाहर से आ गया पोलन ग्रेन, ये क्या है, ये पोलन ग्रेन है ना। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट ये है, तो मेल गैमेटोफाइट जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेल गैमेटोफाइट। अब हम स्टार्ट करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, और इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखें तो हम लोगों का फ्लॉर और मेल गैमेटोफाइट वाला पार्ट खत्म हो गया। थैंक यू क्लास।